Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम डिमांड कर रहे थे कुछ दिनों से, ट्विटर पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि जो सिलेबस रिडक्शन है उसको किया जाए, क्योंकि आपका एकेडमिक 2020 से 21 जो सेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ड्यूरेशन है उसमें रिडक्शन होना ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन तो हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो रिड्यूस सिलेबस है उसके साथ हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलें। अगर मैं बात करूँ हर एक सब्जेक्ट की, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मार्कशीट में हो सकता है आपकी जो आने वाली मार्कशीट है, यानी जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 2020 से 21, उसको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट की एनालिसिस देखना ज़रूरी है। तो देखिए डिटेल एनालिसिस तो मैं आपको बना के दे दूंगा, हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे वो क्लास 10 या क्लास 9 की कोई भी सब्जेक्ट की हो। जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है। ये वीडियो मैंने इस मोटिव के साथ बनाई है कि जो आपका अभी जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कोई चैप्टर पढ़ा और वो डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने नॉलेज ही हासिल की है और इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें आगे लेकर चलनी है। और मुझे आपको कई सारी अपडेट भी देनी थी जो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से आई है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, और इसी के साथ सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कई सारी कन्फ्यूजन भी दिखेगी। और मैं आपको एक फ़न या आप कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा यूट्यूब पे, जो कि मैं सिलेबस को लेकर आपको बताने वाला हूं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आप सिलेबस जब खोलेंगे तो जो आपको दिखता है उसके बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्लास 10 के बारे में, तो देखिए आपके कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। जैसे कि फिजिक्स से आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, फिर उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर एंड रिलीजियन, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये डिलीट हुए हैं। और इसके अलावा ही आपको इसके बगैर ही अपना जो क्लास है वो पास करना पड़ेगा, यानी इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट को बिना समझे ही आपको आगे जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड। लेकिन आपको अपने हिसाब से अगर आप नॉलेज चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी के बारे में, चाहे वो आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि नेपाल से लेकर बाकी जगह भी इस चैप्टर में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके आने वाले करियर में भी इस्तेमाल होने वाली हैं। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी उठी यहाँ पे बीच में, कि जो क्लास 11th की अगर हम बात करें पार्टिकुलरली, तो फेडरलिज्म, नेशनलिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी से और सिटीजनशिप चैप्टर्स भी डिलीट किए गए सरकार की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, सीबीएसई ने डिलीट किए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास 12 की बात करें तो रीजनल एस्पिरेशन और पार्टीशन का एक चैप्टर था स्पेशली, तो इन सब चैप्टर्स को भी डिलीट किया गया। पॉलिटिक्स में भी डिलीट किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक इशू भी उठ गया है। लेकिन मैं आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ कि अभी आज ही सुबह बोर्ड ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये देखिए जो भी रिडक्शन किया गया है चैप्टर का, यानी कि जो भी डिलीट किया गया है वो सिर्फ इसी साल के लिए किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना। ऐसा नहीं है कि अब सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो अब ख़त्म कर दिया या कुछ मैं कह सकता हूँ चैप्टर डिलीट कर दिए तो वो हमेशा के लिए किए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये करंट सिचुएशन को देखते हुए किया गया है और सिर्फ इसी साल जो एकेडमिक ईयर है इसी एकेडमिक के लिए किया गया है। ये बोर्ड ने खुद क्लैरिफाई किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो सही है, वो जस्टिफाई है। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं चैप्टर्स को डिलीट करने की, तो हमने ये डिमांड उठाई थी और बाकी लोगों ने भी ये डिमांड रखी थी, और कई सारे जो एकेडमिशियंस हैं उन्होंने एडवाइस भी दिया था एचआरडी मिनिस्ट्री को। जब एडवाइस ली गई थी, मांगी गई थी, एचआरडी मिनिस्टर ने खुद मांगी थी कई सारे लोगों से, तो उनका ये कहना था कि देखिए सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उनको डिलीट करना चाहिए। और ऐसा बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वही डिलीट करेंगे। लेकिन जब रिडक्शन किया गया तो हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा कि देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो तो कुछ चैप्टर से डिलीट किया गया है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट डिलीट कर दिया। तो ये एक तरीके से मुझे शॉक लगा, काफ़ी सरप्राइज़ लगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपके कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, चाहे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें। और क्लास के अलावा आपको आगे चल के अगर आपको मान लीजिए कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम देना है तो तब भी आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ आपकी यहाँ पे जो दिक्कत है वो वहाँ पे आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने पढ़ाई के अलावा जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। और मैंने खास करके कई सारी वीडियो भी रिड्यूस सिलेबस के आने से पहले बना दी थी, 1 महीने पहले, तो वो भी आप अच्छे समझ सकते हैं। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने लेक्चर के फॉर्म में बना रखी है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखिए कि जो प्रायोरिटाइजेशन है, यानी जब भी हम किसी भी सिलेबस को रिड्यूस करते हैं तो पहले हम प्रायोरिटाइज करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं वो उन्हें पहले प्रायोरिटाइज नहीं किया गया होगा, या तो ऑफिशियल्स ने ये ना देखा हो कि जो चैप्टर्स हैं उनको उनके अंदर के टॉपिक डिलीट किए गए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, लोकल गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो था व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, यानी हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या है। तो ये तो मैं कह सकता हूँ एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है जो कि चैप्टर्स में रहना चाहिए, इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। ये तो विद इन द चैप्टर है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स जैसे फेडरलिज्म, जिसमें सिटीजनशिप है, नेशनलिज्म है, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो सोल है, यानी जो मेन चैप्टर्स हैं, वही डिलीट कर दिया गया है। इसको लेकर मैं कोई इशू नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलेबस तो रिड्यूस होना ही था, अगर ये ना होता कोई और होता। लेकिन हाँ अगर कि मैं अगर बात करूँ प्रायोरिटाइजेशन की, तो प्रायोरिटाइज करने में थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी बचे हुए हैं, जैसे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिलीट कर सकते थे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो लास्ट सेकेंड आपके 2 चैप्टर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में क्लास 11 में, उसको डिलीट कर सकते थे। तो ये प्रायोरिटाइजेशन में कमी हो गई होगी, हालांकि डिलीट तो होना ही होना था। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो देखिए जैसे कि एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से एक और अपडेट मैं आपको बताते चलता हूं। तो इस मैंने कहा था आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं लास्ट तक। तो देखिए एचआरडी मिनिस्टर ने अभी अपडेट दिया था कि 15 जुलाई से आसपास जो ऑनलाइन जो मैं कह सकता हूँ क्लास है स्कूल की तरफ से, वो चालू कर दी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि देखिए पहली क्लास भी तो हो चुकी है। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो क्लासेस यानी जो स्कूल्स ने अभी तक स्टार्ट नहीं की है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। तो यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट आया है कि जिन स्कूल्स में अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं शुरू हुई है, वो 15 जुलाई के आसपास तक उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। और ये जो ऑनलाइन क्लास होगी, जाहिर सी बात है रिड्यूस सिलेबस पे होने वाली है। अब आपके मन में कई सारे सवाल हैं कि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, क्या उसमें कोई प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड है, यानी कि जो डिलीटेड टॉपिक हैं या जो भी डिलीटेड पोर्शन है, चैप्टर्स हैं, क्या उसमें से प्रैक्टिकल एग्जाम तो नहीं लिए जाएंगे? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी बोर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है। अगली बात पे चले तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाह रहा था सिलेबस को लेकर। जैसे कि आप देखेंगे तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए जब भी आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने क्लास 11 का सिलेबस ओपन कर रखा है। जब आप यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर ऑफ पीरियड्स। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, कन्फ्यूजन थी कि ये नंबर ऑफ पीरियड्स का क्या मतलब है। तो देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स का वही मतलब है जो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका अगर स्कूल होता, उसमें जो भी पीरियड्स लगते हैं, एक दिन में 6 पीरियड लगते हैं या 8 पीरियड लगते हैं, तो ये कुल मिला के बताए गए हैं कि लगभग टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली है कि टीचर्स को इतने पीरियड के अंदर या इतने टाइम पीरियड के अंदर जो ये चैप्टर है या जो टॉपिक है, ये यूनिट है, ये ख़त्म करनी है। तो ये आपको मुझे बताना था, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये पीरियड्स का मतलब क्या है। बाकी यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, डिटेल एनालिसिस की बात करूँ, हर एक चैप्टर की जो मैं बता रहा था आपको, हर एक सब्जेक्ट की, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आज शाम तक या कल सुबह तक सारे के सारे सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस अपलोड कर दूंगा और सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा, ताकि इस साल, क्योंकि इस साल आपके 90+ लाना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या करना है, जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है, और आने वाले समय में जो भी मैं एनालिसिस बताऊँगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप ऑनलाइन क्लास में अटेंड करें तो वहाँ पे आप सेल्फ नोट बनाएं। कभी भी आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी जगह से कॉपी ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैंने खुद एनालाइज़ किया है कि सेल्फ नोट बनाने से आपको जो जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ते हैं वो सब आपके लॉन्ग डेज तक, यानी लंबे समय तक, लंबे दिनों तक याद रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सेल्फ नोट बनाने, यानी पहले आपको 2 बार चैप्टर को पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो अगर मैं बात करूं मैथ भी हो, तो उसको 2 बार प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद अपना जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस चैप्टर से, मैथ्स की बात करें पार्टिकुलरली, और अगर बात करें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी आपको सेल्फ नोट ही बनाने हैं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और आप ये चीज़ रख लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, आप अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट नोट तैयार कर सकते हैं। ये नोट तैयार करते करते आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ जाएगी, और आपको पता है कि एग्जामिनेशन में आपको राइट करना होता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, मुझे आशा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आशा आपने शुरुआत में ही कर दिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बना रखी हैं, तो हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।